हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको बता दूं, हमारा जो ये सेक्शन है इंटरव्यू जो हम लोग करते हैं, बहुत ही कैजुअली चिल, आप दोनों पैर ऊपर करके भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटरव्यू के बीच में कोई फ़ोन आ रहा है तो आप बिंदास उसको उठा भी सकते हैं, ऐसे ही कैजुअल चैट रहेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। असल में मेरा ताल्लुक़ जो है वानम्बाड़ी बोल के एक शहर है जी, तमिलनाडु में, और वहाँ मुसलमान जो है तालीमी लिहाज से भी, एजुकेशनली भी एंड इकनॉमिकली भी जो वेल ऑफ है। आपकी एजुकेशन सर कहाँ? मेरी एजुकेशन जो वहीं इस्लामिया हाई स्कूल में, इस्लामिया कॉलेज में हुई। मैंने बीएससी केमिस्ट्री पढ़ी थी। ओके। उसके बाद जो है हमारा ख़ानदान जो है लेदर इंडस्ट्री में था। ओके। लेकिन जिस ज़माने में मैं हाई स्कूल में था तो हमारा बिज़नेस वगैरह थोड़ा सा ये होगा, तो उसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया, एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया एक बहुत बड़े इंडस्ट्री में, साउथ ईस्ट टर्निंग कंपनी बोल के, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेदर इंडस्ट्री थी, उसमें ज्वाइन किया तकरीबन 6-7 साल। उसी दौरान में मैंने बीएससी भी किया। बीएससी के बाद जो मैंने लेदर टेक्नोलॉजी में जो है डिप्लोमा किया, सिटी एंड गिल्ड्स ऑफ लंदन इंस्टीट्यूट से जो मैंने किया। और वहाँ काम करते करते जो है मैं वहाँ के जो लेदर टेक्नोलॉजिस्ट की हैसियत से, टॉप लेदर टेक्नोलॉजिस्ट का असिस्टेंट की हैसियत से मैंने काम किया। आपने आपका बिजनेस था, फैमिली बिजनेस जी, तो उसको परस्यू करने के बजाय आप नहीं, इसलिए कि हमारे पास उस ज़माने में पैसा नहीं था। ओके। उसके बाद जब मैंने चंद दिनों के बाद देखा कि नहीं, हमको वेंचर करना ही करना है, तो मैंने अपना काम शुरू किया और उसको डेवलप किया। जाहिर है कि लेदर इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इंडिया में ज़्यादा नहीं जाता। करेक्ट। उसके बाद अल्लाह के फजल से जो है मुझे लेदर गारमेंट्स के इंडस्ट्री में मुझे ये हो गया। लेदर गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता था मैं यूके को ख़ास तौर पर, और वेरियस इलाक़ों की, इंग्लैंड भी था, जर्मनी भी था, और यूएसए भी था, कनाडा भी था। लेकिन आखिर में जो है मैंने तकरीबन 20-25 साल जो है लंदन में जो है मैंने लेदर गारमेंट्स का बिज़नेस किया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उससे भी बहुत सारे अवार्ड जो है, आउटस्टैंडिंग अवार्ड जो है मैंने लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये था कि मैंने जो है कोई ख़र्च जो है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए बैंक से पैसा नहीं लिया। और मैंने सोचा कि विदाउट इंटरेस्ट मुझे बिज़नेस करना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम में जो है सूद हराम है और हमको हराम से बचना चाहिए। और दूसरा जो है मैं सोचता था कि हमको जो है एथिकल बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा जो पार्टनर था यूके में वो जूइश था, यहूदी था, और दुनिया का बहुत मालदार तरीन आदमी था, बट ही वॉज ए बिग वर्कहॉलिक, 18 आवर्स काम करता था। अच्छा। तो उससे जो है मैं काम करने का तरीक़ा सीखा, और मेरे पास जो इस्लामी ये था कि सूद के बगैर नहीं चलना चाहिए, मज़दूरों को भी अच्छा देखना चाहिए, और बिज़नेस में जो है सच्चाई के साथ करना चाहिए, और जितनी चादर है उतना हमें को फैलना चाहिए, हिरिस वगैरह नहीं करना चाहिए। और इट वाज़ ए वेरी हार्ड वर्क। उस ज़माने में ये था कि लंदन जाना हो तो मैं चेन्नई से मुंबई जाता था या दिल्ली जाता था। उसके बाद वहाँ से जो है हमको दुबई जाना पड़ता था, रियाद को जाना है, कुवैत जाना पड़ता, उससे वहाँ से फिर फ्रैंकफर्ट जाना पड़ता, फ्रैंकफर्ट से लंदन। आज का ज़माना नहीं था, आज हम बैठे ही शाम को, सुबह में वहाँ पहुँच जाएंगे 8-10 घंटे में। उस ज़माने में लॉन्ग प्रोसेस था। और एक और बात जो आपको बताना चाहिए, उस ज़माने में टेलीफोन का भी फैसिलिटी नहीं था। इट वॉज इन 1982 आई स्टार्टेड माई बिजनेस। काम तो मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। 82 में जब मैं काम शुरू किया तो टेलीफोन भी जो बड़ा मसला था, ये ISD इंटरनेशनल फ़ोन के लिए जो है हमको जीपे पर जाना पड़ता था रात को। और फिर आप कैसे कम्युनिकेशंस आपका पार्टनर से वगैरह? नहीं, असल में शाम को जाके बात करते थे हम लोग। ओके। तो वो हमारे पास क्या होता था कि वो हेड पोस्ट ऑफिस होती थी चेन्नई में। ओके। वो जाके जो है 6 घंटे का फ़र्क था चेन्नई को, और 5.5 से 6 घंटे का। मिसाल के तौर पर जो है अगर हमारे पास जो है 6 बजे शाम है तो वहाँ 1 बजे होती थी, राइट। और वहाँ का 6 बजे हमारे पास 12 बजे। कभी कभी मुझे रात मिडनाइट जाके जो है लाइन में खड़े होके उसमें पूछता था उन्हें टेलीफोन वाला 3 मिनट्स और 6 मिनट्स। जाहिर है कि उस ज़माने में टाइम भी बहुत ज़्यादा था। करेक्ट। हम तो कहते हैं 3 मिनट्स, लेकिन जाहिर है कि 3 मिनट्स से बात नहीं होती, तो फिर वापस आके फिर क्यू में खड़ना पड़ता था। उस ज़माने फिर पेजर आया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई ना, रेवोल्यूशन हो गया 5-10 सालों में। तो वो बहुत हार्ड वर्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। हमारे यहाँ ये होता था कि जो बड़े बड़े कारोबारी थे वो अलूफ रहते थे, अपनी ज़िंदगी अलग
वर्कर से नहीं मिलते थे Correct. और पैसा उन्हीं को करना, वर्क अब जो काम करते थे ना उनको भी ज़्यादा पैसे नहीं देते थे ओके और उनके एथिक्स में जो है ना ख़रीदना बेचने में जो है बहुत तो ये करते देरी करते थे पैसे देने में। मैं सोचता कि इट इज़ नॉनसेंस, नमाज रोज़ा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हमारे डीलिंग्स में भी हमको अच्छा होना चाहिए, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे हमारे पास काम करने वाले लोग हों, और हमारे पास जो लोग हमारे पास जो मटेरियल देते हैं उनके साथ भी हमको धोखा नहीं देना चाहिए। Correct. लोग खर्च पर खर्च लेते थे और फिर देते नहीं थे। ओके मैंने सोचा कि ये सब गलत है, जितना है मैं कैश पे ख़रीदता था और फिर जो है बेचता था, मैं बनाता था। उसके लिए उसमें एक और चीज़ थी हमारे उस्मान खान साहब, मैं देखता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं उसमें। R&D करते थे हम लोग, ओके आइंदा चंद दिनों में क्या किस किस्म की चीज़ें होती, उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आते थे। मेरा ख्याल ये था कि लोगों को जो है सिर्फ मुलाजिमत पे, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रहना चाहिए जी चाहे वो छोटा कारोबार हो बड़ा कारोबार, उसको वेंचर करना चाहिए। ओके मैं समझता था कि भाई दौलत कमाना गलत चीज़ नहीं है, करेक्ट जब तक जो है हमारे पास दौलत नहीं है तो आदमी अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल और दौलत ही सब कुछ है, लेकिन उसे गलत तरीके से कमाना नहीं है। ये मेरा ये था कि जैसा खून है ना हमारे खान साहब, जैसे खून है तो ज़िंदगी है, ये दौलत भी जो है, जिसे कुरान कहता है अम्वालुकुमुल्लती जालल्लाहु लकुम क़ियामा, ज़िंदगी का क़ियाम, उसका सस्टेनेंस, और ये जो है ना ज़िंदगी दौलत ही से। अद्दुनिया बिलमाल, किसी इमाम ने बड़ा कहा, अद्दुनिया बिलमाल वल आखिरतु बिस्सालिहिल अमाल, दुनिया माल से है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल जो है दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़ख्रि वल कुफ़्र, जी कि मुझे कुफ्र से भी और गुर्बत से भी, फ़ख्र से भी बचा। एक साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल से, वयादिलान या रसूलल्लाह, क्या फ़कीरी अगर हो तो गुर्बत हो तो काफिर बनता है क्या? याद तो नाम बोला उन्होंने। जहाँ आदमी के पास पैसा न होता, वो भीख मंगा हो जाता है, तो ज़िंदगी के मसाइल को हल नहीं कर सकता, तो कुफ्र भी कर सकता है, इस दीन से भी फिर सकता है। तो मैंने सोचा कि दौलत हासिल करना ऐन इबादत भी है। और ख़ुद हमारे देखते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक बड़े ताजिर थे। हज़रत खतीजा उम्मुल मोमिनीन खतीजा जो है 50% बिजनेस ऑफ द कुरैश ट्रेड वाज डन बाय खतीजा। वो कैसे थी? तो हमारे पास जो है, जो एनिमल स्पिरिट बोलते हैं उसे, पैसा कमाने की ख्वाहिश, और वो ख़त्म हो गया, हमारे पास नहीं थे वो। लोग बोलते हैं भाई चलो नौकरी कर लेंगे, रिस्क कौन लेना, रिस्क एंड रिवार्ड गो टुगेदर। राइट जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप रिवार्ड हासिल नहीं कर सके। और इसके लिए जो है कारोबार आज भी कहता है, रात दिन मेहनत करता है। उसको जो मुलाजिमत करता है 8 दिन गया खाया पिया, वापस आके अपना काम, छुट्टी कब मिलती है वो देखता है, भी वो। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता, उसके लिए रात भी काम करना पड़ रहा है, दिन भी कभी नुकसान भी हो जाता है जी एकाएक नुकसान होता है उसे। जी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, यस वो हमको सीखना चाहिए बस। तो आप जो बता रहे थे कि वेल्थ क्रिएशन का, तो आज भी मुझे लगता है कि उस तरफ उतना ओरिएंटेशन नहीं हुआ है कि वेंचर करना है या फिर एंटरप्रेन्योर टाइप की जो सोच है। आज भी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई जॉब लग जाए स्कूल कॉलेज के बाद, स्पेशली स्टूडेंट्स और यूथ की जब बात आती है। तो उसको चेंज करने की तरफ कुछ आपके थॉट्स रहे हैं या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं? ज़िंदगी में एम होना चाहिए ना, जी बिल्कुल, मुझे आगे बढ़ना है जी, और जो है कुछ करके दिखाना नहीं, है। मैं स्पेसिफिक वेल्थ क्रिएशन की मतलब बात कर रहा हूँ, यानी कि उसको कैसे कमाना है। जो देखिए आप, हमारे पास जो है कैपिटल ज़रूरत है, दौलत की ज़रूरत है जी, और दौलत कहाँ हाथ रहती है, इसको जमाने की ज़रूरत है। एक हमारा जो पूरा बचत है, सेविंग्स है, वो बैंकों में जाता है। जी, और दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस की कंपनियों में जो है लोगों का जो इंश्योरेंस का ये होता है वो जाता है। तीसरा जो कैपिटल मार्केट होता है, राइट, इसमें लोगों के छोटे छोटे ये सारी चीज़ें कैपिटल मार्केट। चौथी जो है तिजारत है, छोटी बड़ी तिजारत है। करेक्ट, लेकिन चारों में बिजनेस में जी, एक तो बैंकिंग सेक्टर से हमको पैसा मिलेगा जी, इसलिए कि मुसलमान होने के हिसाब से ज़्यादा नहीं जाते कि इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो लोग। इसी तरीके से जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में बहुत बड़ा पैसा लगता है, लेकिन उसमें भी हम नहीं जा सकते इसलिए कि उसमें जुआ भी है, इंटरेस्ट भी है, उसका डीलिंग जो है सही नहीं है। और कैपिटल मार्केट के बारे में हम समझते हैं कि सब हराम है। ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और ये हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सब गलत है। और फिर तिजारत में भी जो बहुत रिस्क लेना नहीं चाहता मुसलमान। हालांकि हमारे मुसलमान का खान साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये था
कि अल्लाह के रसूल कहते थे कि मक्के की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना 1 लाख रकात की सवाब का था और मदीने में 10,000 का। लेकिन उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे में लोग मलेबार को आ गए, चाइना चले गए, मलेशिया गए, इंडोनेशिया इसे गए, स्पेन तक पहुंच गए थे। जी। क्यों गए? उस ज़माने में सफ़र भी ऐसा आसान नहीं था। शिप में जाते थे, हवा जैसे चली वो जाते थे, कहीं जाके रुकते थे, लेकिन बिजनेस था लोगों के पास। एक मिडिल क्लास का नौजवान जो ऑफ कोर्स उसकी बैकिंग जो है, फैमिली बैकिंग उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, लेकिन बिजनेस में, वेंचर में इंटरेस्ट रखता है, तो वो किस तरीके से शुरुआत करे? जाहिर सी बात है बिज़नेस के लिए कुछ कैपिटल तो लगता है इनिशियल स्टेज पे, सिर्फ आइडियाज़ से तो नहीं होता। तो और लोन का भी एक है मुस्लिम कम्युनिटी में कि वो जो है इंटरेस्ट की वजह से उसको जो है हम अवॉइड करते हैं। तो उसके पास क्या एक ऑप्शन है? मिसाल के तौर पर हमारे पास लोगों के पास जायदादें होती हैं, जी, बड़ी बड़ी जायदादें, बेचते नहीं हैं लोग, जी, बेच के सरमाया हासिल कर सकते हैं हम लोग। जी। और वो उसमें नहीं, वो तो ठीक है, जिसके पास जायदाद है वो तो बेचेगा, लेकिन एक ऐसा मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जिसके पास कोई नहीं है लेकिन आइडिया है, उसको करना है कुछ, वो क्या करे? उन्हें क्या करता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे होते हैं, करेक्ट, उनके पास पहुंचता है कि भाई मेरे पास आइडिया है, जी, तुम्हारे पास पैसे पड़े हुए हैं, आओ हम मिल के जोड़ के काम करें। इसे हम कहते हैं कि मुजारबा। मुजारबा जो है, पैसा आपका, मेहनत मेरी। ओके, इसी तरह का आपके पास थोड़ा पैसा है, मेरे पास थोड़ा पैसा है, पार्टनरशिप, मुशारका। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इस्लाम में हैं। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कारोबार हैं, आपको आईडी बैटर मालूम का, आईडी इटली का मालूम है, जी, मुस्तफ़ा, बिल्कुल, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो जो है क्या करता था, रोज़ को वेज का काम करता था, जाकर लेबर था वो, शाम को स्कूल में भी पढ़ता था, शाम को काम करता था, खेतों में काम करता था, उसके बाप को भी हेल्प करता था। तो ऐसे लोग जो है पैसा भी कमाते थे। कल भी मैं देखा, मैं आया था वो हमारे मैंगलोर में, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, एक लड़का ने कहा जब मैं स्कूल में पढ़ता था मुझे आता था कि उस घर में मशीन ख़राब हो गई है, वहाँ जो फ़ैन नहीं चलता है, मैं शाम को जाकर रिपेयर करता था। चंद दिनों के बाद जो है मैंने छोटा सा एक ऑफिस कायम कर दिया। आज मैं जो है आर्किटेक्ट हूँ और मैं बड़ा कर लिया हूँ मैंने। तो मसला क्या है कि इसमें बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे खान साहब, मेरे पास बहुत सारे साथी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते, हिम्मत नहीं उनको। लेकिन हमारे पास बिल्कुल मामूली पढ़े लिखे हो तो वो हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं। एक बार गिरे तो खड़ते नहीं है, बहुत अरे उसमें नुकसान हो गया भाई, उसी में जीते हैं लोग। लेकिन हिम्मत करता है आदमी, आगे बढ़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मुसलमानों में ग्रीडीनेस, जहाँ भी डालो मुझे पैसा आना चाहिए। जिनके पास पैसा है ना, आपको मालूम है हीरा गोल्ड है, IMA है, उसमें डालते हैं 25%, 30% उसमें डालते हैं लोग। बिज़नेस करके उनको 10% नफ़ा आता तो उसमें तैयार नहीं हो लोग। तो इसके लिए जो बिज़नेस का जो है ये है कि भाई हमको बिज़नेस के ताल्लुक़ से सोचें कि इसमें मेहनत भी लगती है, कभी कभी नुकसान भी होता है, राइट। तो इसके लिए नफ़ा और नुकसान के लिए तैयार हों। और छोटे से सरमाए में भी जो है हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम लोग बड़े सरमाए की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई आइडिया हो, आज के ज़माने में तो क्या है, एक बहुत बड़ा सेंटर है हमारे पास, चेन्नई में हमारे पास है एक BSc अब्दुल-रहमान क्रिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बोल के, वो इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन का एक डिपार्टमेंट रखते हैं। आइडियाज़ को कैसे इनक्यूबेट करना, तो आइडिया को जो इनक्यूबेट करते हैं, उसके बाद उसे स्टार्टअप में लाते हैं, उसके बाद स्केल अप करते हैं। आज की दुनिया में जो है सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, आइडियाज़ रूल द वर्ल्ड। तो ये भी बहुत बड़ा काम है, हमको इसमें भी जाने की ज़रूरत है। तो सरमाया जो आइडियाज़ का सरमाया होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। फिर हम जो है आइडियाज़ को लाएं। फिर स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है हमको। इनोवेटिव तरीके से हम सोचें तो बहुत दुनिया बहुत वसी है जनाब। वो बोल के होटल से ना, मालूम है ना, वो होटल ओन नहीं करता, लेकिन वो सबको ज्वाइन कराता है, कनेक्टिंग द डॉट्स। यस। और वो आइडिया से जो सबको होता है। ओला कार है, उसके पास कोई ओला नहीं होता। ये सारी चीज़ें नई चीज़ें हैं दुनिया में, ये सब हो रही हैं। तो इसमें जो है नए तरीके, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, नए बिज़नेस शुरू करना, नए तरीके से आना और नफ़ाबख्श तरीक़ों से करना, ये हमारे ज़माने में होता था। तो मसला क्या है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पढ़ा। बिज़नेस, नमाज है, रोज़ा है, हज है, उसी में लगे रहते हैं हम लोग। अल्लाह के रसूल ने बिज़नेस कैसा किया। और आपको हैरत होगी कि जब वो मक्के से लोग आए थे, मुहाजिरीन मदीना आए,
बड़े बड़े साहबा थे, बिजनेस करने वाले थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, हज़रत उस्मान थे। मदीना आए तो मालूम हुआ कि मार्केट में पूरे ज्यूइश हैं, पूरे डोमिनेशन है उनका, और वो जो प्राइस रखते थे वही सब कुछ होना था, इनको जगह ही नहीं मिलती थी। आपने अल्लाह के रसूल के पास फरमाया, अल्लाह के रसूल हमको एक मार्केट बनाइए। तो आपने क्या किया, मस्जिद नबवी के बाद जो एक छोटी सी एक मार्केट बनाया और फरमाया अलजालिबी ला सुखीना कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, जो इस मार्केट में आके ख़रीदो फ़रोख्त करेगा मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की तरह है। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट्स बनाए उसमें, ये जो है क्लोथिंग का है, ये ग्रेन्स का है, एनिमल्स का है, और उसमें डिपार्टमेंट से आपको हैरत होंगी उस्मान खान साहब, वहाँ लेडीज़ का भी डिपार्टमेंट, लेडीज़ भी अलग थे वहाँ पर, सहाबियात का नाम है उसमें है, और उसमें इंस्पेक्टर्स भी थे, आके देख चेक करते थे कि वाइट से ये जो है सही है क्या, ये प्योरिटी है क्या नहीं क्या। हदीस में बहुत मशहूर हदीस है, एक दिन अल्लाह के रसूल आते हैं, देखते हैं कि एक गेहूँ का एक ढेर है, और फिर हाथ डालते हैं तो अंदर गीला है, ऊपर सूखा है। आपने पूछा व्हाट इज़ इट, व्हाट हैज़ हैपेंड? बोले रात बारिश हुई थी तो ऊपर गीला था तो हमने उसे अंदर कर दिया, ऊपर। आपने कहा मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे हमारे में से नहीं। इफ़ यू गो इनटू आवर मुस्लिम सोसाइटी, लोग नमाज के बारे में भी, सुन्नत क्या है, नफिल क्या है, तरावी क्या है, उसमें लड़ते रहते हैं। रोज़ा भी बहुत रखते हैं लोग और हज भी करते हैं, लेकिन ज़कात के बारे में नॉलेज नहीं है लोगों के पास। हाउ मच मनी वी शुड हैव टू गिव द ज़कात, कितना पैसा हो तो जो है उसको ज़कात देना है जी, और किसे देना है, ज़कात कौन देगा? हम सब देंगे। नहीं, ज़कात देने के लिए पैसा हो तो ज़कात देगा ना, मालदार। बिल्कुल। जब तक माल पैदा नहीं करेगा वो मालदार नहीं होता, नहीं होगा। वो ज़कात नहीं देगा। प्राइमरी ये क्या है कि आपको माल पैदा करेंगे, क्रिएशन ऑफ वेल्थ के बगैर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता। नहीं हो सकता। तो जो हमारे पास जो फाइनेंशियल, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी के 5 स्टेप है हमारे खल साहब। एक है ना क्रिएट द वेल्थ, दूसरा जो हाउ टू सेव इट, हाउ टू इन्वेस्ट इट, हाउ टू स्पेंड इट, हाउ टू गिव इट, ये 5 स्टेप्स होते हैं। हमारे पास क्या होता है, हम कमाने में भी नहीं रहते, सुस्ती करते हैं जी। फिर जो वो क्या हुआ, एनिमल स्पिरिट नहीं होती, मैं कमाऊंगा रात दिन। अरे क्या भाई, उन्हें रात दिन कमाने को पीछे पड़ा रहता, उन्हें दीवाना है, उन्हें हिरिस। ऐसा नहीं है, कमाना ज़रूरी है लेकिन हलाल तरीके से कमाना है। फिर उसे सेव नहीं करते हम लोग, सेव के बगैर का जितना पैसा नफ़ा आता उससे ज़्यादा खर्चा कर देते। हमारे पास यह है कि सेव करना है, बचत करना है, बचत कर कुछ सरमायाकारी करना है। फ़र्ज़ करो आप मेरे पास, आपके पास 1 लाख रुपए घर में रख लिया आपने, उसकी हिफाजत करना, कौन चुरा लेगा को मालूम नहीं। वेल्थ प्रिजर्वेशन क्या है, वेल्थ क्रिएशन क्या है, उनको डिफरेंस समझना चाहिए। वेल्थ इसमें अगर आप पैसे घर में रख लेंगे तो उसकी चोरी का ये होता, फिर उसकी हिफाजत करना, उसे टैक्स देते रहना पड़ता है। उसके बजाय आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है, वो बाहर रहता है। हमको वेल्थ क्रिएशन इज़ डिफरेंट, पर ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोगों को मालूम है। इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, कौन सा व्यापार अच्छा है। हमारा बाबा दादा वो व्यापार करे, आज नहीं चलता। करेक्ट। नए व्यापार क्या है, ज़माने के हिसाब से किसमें जो है फ़ायदा है वो देखने की ज़रूरत है। और फिर स्टॉक में जाते नहीं, सब हराम है, मौलवी साहब पास पूछते हराम है, बोलते इज इट ऑल हराम। मौलाना तकी उस्मानी साहब बोलते हैं कि अरब का हर कबीला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जॉइंट स्टॉक कंपनी होता था। हाउ बोल के पूछते लोग। उस ज़माने में काफिला जाता था ऊँटों का, 500 ऊँटों का, 1000, उसमें लोग जो है अपने तौर पर जो 1 दिनार, 2 दिनार, 5 दिनार, 10 दिनार देते, वो सारे लोगों का पैसा लेके यहाँ से माल ख़रीद के शाम को जाते इसमें समर में, और इसमें जो है विंटर में जो है यमन की तरफ जाते, फिर वहाँ से सामान लेकर यहाँ बेचते। मैं ये एक किताब पढ़ रहा था, मैं एक बूढ़ी औरत कुरैश की, एक काफिला जा रहा था। काफिले का लीडर खड़े हो जा, मेरे पास 2 दिनार में देना चाहती हूँ, इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। वो खड़े हो जाता। जब वापस आते तो मेरा क्या हुआ, 2 दिनार का 3 दिनार हुआ, 4 दिनार। ये एनिमल स्पिरिट नहीं है हमारे मुसलमानों में। हमारे पास कितने जेवरात हैं भाई, रखे हुए होते हैं, ना ज़कात देते हैं ना इन्वेस्ट होता है। वाई डू यू कीप इट, और उसकी हिफाजत भी करना पड़ती है। तो मैं क्या बोलता हूँ, दौलत के ताल्लुक़ से हमारा पूरा जो है ये बदलना चाहिए, तस्वुर बदलना चाहिए। दौलत को जो इंक्रीज़ होना चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जो है मेरा प्राइमरी ये है कि जब तक आप कारोबार नहीं करेंगे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो 90% जो रिस्क है, 30 आशार रिस्क फिर तिजारा, 90% रिस्क अल्लाह ने तिजारत में रखा।
10% सब में एम्प्लॉयमेंट में, ज़राअत में, एग्रीकल्चर में, सब। व्हाट आई एम टेलिंग इज, हज़रत उस्मान थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, ज़ुबैर बिन नवाब थे, तल्हा बिन उबैदा थे, इतने बड़े ये थे वो लोग, आज के ट्रिलियनर थे। तो मेरे एक दोस्त हैं मलिक, खुरम मलिक बोल के, इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने किताब लिखी है बिलियन डॉलर मुस्लिम, बिलियन डॉलर मुस्लिम, तकरीबन 10 साल पहले मैं पढ़ा। तो वो बोलते हैं कि भाई मिलीनियर कैन चेंज हिमसेल्फ, एक आदमी का लाखों रुपए आया तो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, लेकिन बिलियनर्स कैन चेंज द वर्ल्ड, ट्रिलियनर्स और दुनिया को बदलता है। अच्छा, आपका मैं जब देख रहा था आपका प्रोफाइल में, उसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेक्शंस आपके दिखे आरबीआई के से रघुराम राजन साहब से, उस बारे में कुछ बताइए कि वो क्या चीज़ थी और क्या इनिशिएटिव्स थे। खान साहब, जब मैं 20-25 साल जो है मैंने बिज़नेस किया, ओके, तो हमारे बहुत सारे लोग बिज़नेस इसलिए करते थे कि बैंक से सूद पर कर्ज लेना पड़ता था। करेक्ट, सूद इज़ हराम। 20-25 साल के बाद जो है मैंने जो है विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम द बैंक, आई गॉट लॉट ऑफ अवार्ड्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आल्सो। और उसके बाद मैंने देखा कि इस्लाम में सूद हराम है और इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम द बैंक, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। करेक्ट। तो हमको क्यों नहीं करना। मुझे सोचा कि अगर मैं उसको साबित नहीं करूँगा, इसको प्रमोट नहीं करूँगा, तो अल्लाह मियाँ दूसरे लोगों को तो भेज देगा जो सूद का कारोबार के जन्नत में भेज देगा। जब बोला मियाँ तुमने काम किया था ना, तुम काय को जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करे, व्हाई डिडंट यू डू सम वर्क। करेक्ट। उसके बाद मैंने देखा, मुझे बैंकिंग का पढ़ा नहीं, इकोनॉमिक्स मेरा नहीं नॉलेज था, फाइनेंस नहीं था। एग्जैक्टली। देन एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, 2006 में एक बहुत बड़ा सुनामी हुआ, फाइनेंशियल सुनामी दुनिया में, सब प्राइम मॉर्टगेज केसेस बोल, हाउसिंग केसेस, और पूरे बड़ी बड़ी कंपनी जो है लेमन ब्रदर्स, सिटी बैंक, सब जो है धड़ाम से बैंकक्रप्ट हो गए। तो उस ज़माने में लोगों ने सोचा व्हाट इज द अदर अल्टरनेटिव, कन्वेंशनल बैंक के बजाय दे कौन सा बैंक है जो अल्टरनेटिव हो सकता। उनको मालूम हुआ कि इंटरेस्ट फ्री इस्लामिक बैंकिंग हो सकता है। तो दुनिया भर में ये चर्चा शुरू हुई। उसी ज़माने बोले व्हाट शुड बी द अदर अल्टरनेटिव्स। 2006 में क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्लानिंग कमीशन से कहा कि भाई यू लुक इनटू इट। ओके। रिजर्व बैंक को बोला कि रिजर्व बैंक तुम जो है जाके देखो। 2006, ये 2006 में 2006 में प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, मनमोहन सिंह साहब थे। तो उस ज़माने में उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आनंद सिन्हा साहब थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उनसे कहा कि टेक आउट अबाउट 7 or 8 पीपल फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड एक्सप्लोर व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट, इस्लामिक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कुड बी अकोमोडेटेड इन आवर बैंकिंग सिस्टम। तो वो जब वो शुरू हुआ तो हमने सोचा कि हमारे पास लोग थे जो इस्लामिक मूवमेंट में थे, उन लोगों ने सोचा कि हमको भी जो है अल्टरनेट जो है इस्लामिक चीज़ चाहिए, इंटरेस्ट फ्री काम करना है। हमने एक बहुत बड़ा ये कॉन्फ्रेंस की इंटरनेशनल, उसमें था इक्विटी इन जस्टिस, ओके, इन मैसेज ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, ओके, अदल और क़िस्त इस्लामिक बैंकिंग का मैसेज पैगाम है बोल के। ओके। तो उस सिलसिले में हमने सोचा कि इंटरनेशनल, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद सोच रही है तो हम जो बात कर रहे थे बरसों से, हमने क्यों लोगों को बताएं। और फिर उसके लिए हमने बहुत सारे दुनिया भर के लोग, डॉक्टर उमर छापरा थे, महाबीर अल जहरी थे, इस्माइल शरीफ साहब थे मलेशिया से, मंसूर दुरानी थे यूके में, सबको बुलाया हमने कि भाई आओ हम बात करेंगे। उसके लिए इनाग्रेशन के लिए मैंने सोचा कि द बेस्ट मैन इज़ मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह के बाद हमारे एमपी थे एक बहुत बड़े, हारून साहब बोल के, राइट, कांग्रेस के बहुत दिग्गज, बहुत डायनामिक आदमी थे। उनको बोला कि तमिल में बोला कि हारून साहब मीट पड़लामा एमपी के आदो आग रकीब साहब ना मीट पड़े, और जाके पार्लियामेंट से बुला के लेके आ गए आदमी ने। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं गया उसके पास एक डेलीगेशन लेके मनमोहन सिंह, वो बोला कि आई एम वेरी बिजी नाउअडेज, अच्छा, कांट यू टॉक टू पीसी चिदम्बरम, ओके, चिदम्बरम से बात अच्छा, करो। चिदम्बरम को मैं जानता था, उसकी सास से हमारा थोड़ा ताल्लुक था, वो बहुत बड़ी पोइटेस थी। करेक्ट, वो भी तो आपके स्टेट अच्छा, स्टेट का था, तमिलनाडु का था। वो जो है लायर था, बोला कि मिस्टर अब्दुल देखो अभी हमने रिजर्व बैंक को बोला है, और रिजर्व बैंक येस भी नहीं बोला, नो भी बोला, अब मैं आके आपको कॉन्फ्रेंस में क्या बोलूँ, येस तो नहीं बोल सकता, इसलिए कि कमेटी ने मुखर नहीं, नो बोला तो तुम बोले व्हाट फॉर यू हैव कम टू द कॉन्फ्रेंस, नो बोलने के लिए क्यों आए, इट इज़ बेटर आई वोंट कम, बट ये इसका इस मैसेज को जो तुम मुझे पूरा कंपाइल करके दो। तो बोलते हैं यू क्लेम दैट 75 कंट्रीज में है, तो कैन यू कंपाइल ऑल दीज थिंग्स, वेयर आर दे, हाउ दे आर वर्किंग, और मुझे भी दो, आरबीआई को भी दो। उसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस तो हो गई, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा
ये जो है अगर मैसेज जाना हो, उसका असिस्टेंट था हमारे पास तमिलनाडु में, ओके उसका डीएमके का था वो। हम उसके घर गए, वो मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी में था। ओके उसके बाद हम उसके घर में जाके हम बैठ गए इसमें, यू हैव टू कम सर, वी हैव सेलेक्टेड यू। राइट पढ़नी माणिकम नाम था उसका। जी। बोला मान लिया, और उसने आके इनाग्रेट किया ओके और 10 मिनट बोला चिदम्बरम साहब के बदले में। नहीं, वो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ओके, डेप्यूटी स्टेट था, था, स्टेट ओके। फाइनेंस अच्छा, वो था, अच्छा, अच्छा। उसका डिप्टी था। जी, जी। वो आके बहुत अच्छा बोला। उसकी वजह से जो है, उसके उस ज़माने में रहमान खान साहब भी माइनॉरिटी कमीशन के ये थे, वो मिनिस्टर चेयरमैन थे। जी। तो उसके बाद वो बोले कि जब तक गवर्नमेंट का आदमी नहीं आता, मैं नहीं आता जी बोल। जब उन्हें आता बोले तो सब लोग आ गए, गवर्नमेंट के लोग भी आ गए। राइट तो सारी चीज़ उसके वजह से अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन उसी ज़माने में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को एक बात, वो जो कमेटी बनी थी ना, आनंद सिन्हा की कमेटी, वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट में साहब, हमारे उलमा भी नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक बैंकिंग, व्हाट इज़ कन्वेंशन। उसमें लिखा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, गरन नहीं होना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, बहुत डिटेल के साथ है। उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मुजारबा है, मुशारका है, सुकूक है, मुराबा है, सब लिखा। लेकिन एट द एंड ऑफ इट उन्हें क्या बोला, लीगल ओपिनियन ने बोला, हमारे इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इंटरेस्ट के अलावा इंटरेस्ट फ्री नहीं हो सकता। अच्छा अगर उसको बदलना हो तो यू हैव टू गो टू द पार्लियामेंट, प्लेस ए लेजिस्लेशन दैट यू हैव टू अकोमोडेट दिस, इंटरेस्ट फ्री भी करना है, और मेजॉरिटी पार्लियामेंट के लोग जो है डिसीजन लेना है। दैट वाज द ग्रेटेस्ट टास्क फॉर अस। नहीं हो सकता था। राइट उसके बाद क्या, उसी ज़माने में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन से कहा कि जो एवॉल्विंग सिचुएशन है उसके लिए नया जो है फाइनेंशियल एक स्ट्रक्चर हमको बनाना है इंडिया में। तो उसने क्या किया, CFSR बोल के एक कमेटी बनाई, कमेटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और अनदर 15 ईयर्स के लिए। करेक्ट उसको हेड करा था रघुराम राजन। ओके और हम लोग ये काम कर रहे थे ना। और रघुराम राजन RBI चीफ भी थे नहीं, उस ज़माने में वो इसमें थे, वाशिंगटन में करेक्ट, थे, वो तो IMM के चीफ एडवाइजर थे, उनको लाया था। अच्छा और हिंदुस्तान के दिग्गज लोगों को जो है उसने उसमें डाला था कि उनको एक रेफरेंस दिया था कि ये काम करना है, अब नए हालात में जो है हमें फाइनेंशियल इसको हम कैसे करें। तो हम लोग देख रहे थे 2014 से पहले क्या होता था खान साहब, कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती थी, पॉलिसी बनाने से पहले वो वेबसाइट में डालती थी, लोगों को, कॉमन पीपल को, एनीबडी कैन कमेंट ऑन इट, मॉडिफाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये सब हमको ज़रूरत है। मैं जो काम कर रहा था वो हमारे बम्बई के एक साहब, जाहिद साहब बोल के, अरे रकीब तुम्हें कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट आ गए है, देखो उसमें इंटरेस्ट फ्री सब नहीं है, अनदर 15-20 ईयर्स का भूल जाओ तुम्हें बोल, अब फाइनलाइज होने जा रहा है। उस शाम को मैं देखा कि इकोनॉमिक टाइम्स में जो है उसका एक एडवर्टाइजमेंट आया है, हैदराबाद के जो है एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी कॉलेज है, बिजनेस स्कूल है, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल IBS। करेक्ट उसमें जो पैराडाइम शिफ्ट इन बैंकिंग बोल के कल जो है सुबह को 11 बजे उसकी स्पीच है, रघुराम राजन की। रघुराम राजन मैं फ़ौरन जो है वहाँ से फ़्लाइट लेके हैदराबाद चला गया, वो कॉलेज को, वो स्कूल को चला गया। जब उसकी तकरीर हो रही थी, क्वेश्चन Q&A आज होता है, मैं उसको खड़े होकर, आई कम फ्रॉम चेन्नई सर, you have seen your committee and financial reform that has the draft has been uploaded in this, but you have neglected 30% of the marginalized and the minorities. अच्छा। What is it? ये आपने बोला उसको इसी तरीके से इसी से बोला। वही जोश में भी था। अच्छा वो उसका डायरेक्टर उठा, उसको बोला, मिस्टर अब्दुल, यू हैव कम अनइनवाइटेड, तुझे बुलाया ही नहीं गया, सिट डाउन बोला, यस यू कांट टॉक लाइक दिस। करेक्ट। अब मैं खामोश बैठ गया, अब क्या बोलूँ। लेकिन क्या हुआ, एक स्टूडेंट्स का था, MBA के स्टूडेंट्स का एक गैदरिंग था, पूरा ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट थे। राइट एक स्टूडेंट करके बोला, आवर फ्रेंड फ्रॉम चेन्नई हैज कम एंड आस्क्ड यू द क्वेश्चन सर, यू डिडंट आंसर इट, कैन आई गिव द डिटेल्स बोला। करेक्ट उसको बोलना ही पड़ा। जी जब वो मीटिंग खत्म हुई तो मैं स्टेज में चला गया। डायरेक्टर बोला, सॉरी फॉर द हार्ड वर्ड्स फॉर यू, बिकॉज यू केम अनइनवाइटेड एंड दे वर टॉकिंग सो हार्श टू द गेस्ट, चीफ गेस्ट को। जी बोला दैट्स बिकॉज ऑफ इमोशंस आर बोल। उसके बाद रघुराम को पूछा, वो तमिलियन था, वो रघुराम राजन, बिल्कुल। लेकिन वो भोपाल में था, हिंदी आती थी। उसके बाद मैं बोला, ये कैसे हो सकता है। ओके, व्हाट कैन यू डू इज, फाइनल अभी नहीं हुआ है, तुम 2 आदमी को तुम्हारा एसोसिएशन से भेज लो, लेट देम टॉक बोल के। हमारे एक दोस्त है डॉक्टर रहमतुल्लाह बोल के, और दोनों को मैं भेजा के जाके बात करो। उसमें मैंने देखा हमको कैसे काम करना चाहिए। रघुराम राजन की कमेटी में कौन कौन मेंबर्स हैं देखा, राइट उसमें हमारे लिए कौन
यूज़फुल हो सकते हैं। जी उसमें विजय महाजन बोल के एक आदमी था। विजय महाजन और माइक्रो फाइनेंस का पूरा हिंदुस्तान का माइक्रो फाइनेंस में सबसे बड़ा टॉप आदमी था। ही वॉज जो है IITian था खड़गपुर का, IIM का गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद जाके जो USA में जाके वो एक डॉक्टरेट किया था। उसको पकड़ा मैंने, विजय महाजन यू शुड डू समथिंग। उसको जानता भी था इस्लामिक बैंकिंग। उसने क्या किया, व्हाट इज़ इस्लामिक बैंकिंग बोल के जो उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो सारे लोगों को ये किया। जो कमेटी के मेंबर्स है ना उनको मालूम नहीं था, सिंपल तरीके से। उसकी वजह से क्या, जो ड्राफ्ट था उसमें 2 पैराग्राफ डाल दिया उसने। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज नेसेसरी बिकॉज सम सबसेंस ऑफ द सोसाइटी डू नॉट इंडल्ज इन बैंकिंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, एंड उसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूशन नहीं होता, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम फाइनेंस बोल के उसने 2 पैराग्राफ डाल दिया। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट PR एक्सरसाइज। हमने इंडिया में भी किया, बाहर के लोगों से भी बोला कि इस कमेटी को तुम भेजो। मैं दोहा गया, कतर गया, दुबई गया, वहाँ के लोगों से बोला इसको बम्बार्ड करो इसे। जी ये हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके लिए बताना कि इट इज़ नॉट फॉर मुस्लिम्स अलोन, इट इज़ फॉर ऑल द पीपल। इंटरेस्ट आपके क्या हो रहा है हमारे नो, आप क्या होता है, गरीब गरीब तर होता है, पुअर बिकमिंग पुअर, रिच बिकमिंग रिचर। ओशंस ऑफ पॉवर्टी है और आइलैंड्स, स्मॉल आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। दैट इज नॉनसेंस। जी इंडिया के बारे में तो बोलते हैं कि इंडिया नहीं, दुनिया भर में 2 इंडिया है खुद इंडिया के अंदर, एक नहीं, वो जो तो भारत है, एक इंडिया है, लेकिन दुनिया में है मोल साहब। आप यूरोप गए हैं क्या कभी, न्यूयॉर्क गए हैं क्या, वहाँ भी भिखारी है। ये इसमें है ना पाइपलाइन में, उसमें सोते रहते हैं लोग न्यूयॉर्क में मेन स्ट्रीट में। तो मैं क्या बोलता हूँ, गरीबों का कोई देखने वाला नहीं। ये पूरा सिस्टम है ना, कैपिटल सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। तो हमने बोला तो उसको आ गया, बट दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। हम तो खुश हो गए, लेकिन गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद क्या हुआ अमल साहब, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हमने फिर रिजर्व बैंक से बात की। रिजर्व बैंक को नहीं, अनलेस वी चेंज इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन नहीं होगा। तो उसके लिए हमने सोचा कि देयर शुड बी सम वे आउट। मालूम हुआ कि हम पार्लियामेंट में जाके नहीं बदला सकते, मेजॉरिटी ओपिनियन को चेंज नहीं करते, व्हाट इज द वे आउट। जी तो हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारे बैंक्स हैं। मिसाल के सिटी बैंक है, सिटी बैंक में विंडो है, जैसे आप होटल में जाते हैं, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। हमने सोचा कि इंटरेस्ट बेस्ड बैंक भी है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग भी है। विंडोज रखे हैं उन लोग छोटे छोटे, करेक्ट, वाई नॉट। HSBC अमाना बोल के रखा है, करेक्ट, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है सादिक बोल के रखा है, उसको स्टडी किया हमने। फॉर दैट वी डिड नॉट गो टू द पार्लियामेंट एंड अमेंड द बैंकिंग। उसको जो है थोड़ा सा ये गजेटेड ये आना चाहिए, नोटिफिकेशन में द फाइनेंस मिनिस्टर आ गया तो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। उसको हमने देखा, हाउ शुड वी डू इट। तो उसके बाद हम माइनॉरिटी कमीशन के पास गए, वजाहत हबीबुल्ला साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को बुलाता हूँ, तो आओ यार। सब लोग बैठे, उन्होंने बोला हमारे पास तो कोई आइडिया नहीं है, इफ़ यू कैन मेक इट, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से मिलाएंगे, डिप्टी गवर्नर को बुलाएंगे। जी फिर हमने स्टडी किया, दारुशया दुबई इस्लामिक बैंक को गए, फिर जो है मलेशिया के बैंक्स को गए, और यहाँ के रिजर्व बैंक के लोगों को बोल के बोले हम इंटरेस्ट फ्री विंडो से हमारे इंडिया में लाने के लिए हम क्या करेंगे। पूरा एक डॉक्यूमेंट्स हमने बना 3-4 महीने में। फिर वो डेलीगेशन जाके रिजर्व बैंक को हमने बोला, रिजर्व बैंक बोला, रिजर्व बैंक कन्विंस हो गया। वो क्या नोटिफिकेशन वो सब पूरा लिख के दो बोला। 12 लोग थे उनके, हमारे 4-5 लोग थे, दारुशरिया दुबई इस्लामिक बैंक के, रिजर्व बैंक के, हम सब गए थे जाके बात। और हमारे पास एक अच्छा आदमी आ गया था ICICI बैंक का पुराना, बहुत इंग्लिश फर्राटी की था, बैंकिंग लॉज भी वाले थे, वो बहुत बोला कि तो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिजर्व बैंक बोल दी कि NGO जो प्राइवेट NGO उसका गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती अनलेस रिजर्व बैंक इटसेल्फ बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग जो है ना, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के लोग करेंगे तो मानेगी, तुम्हारे जैसे NGO को नहीं मानती, नहीं मानेगी। उसके बाद क्या क्या हमने पार्लियामेंट में मसले को उठाया। तो रिजर्व बैंक ने 2 कमेटियाँ मुकर्रर की, एक कमेटी मुकर्रर की, उसमें जाकर जहाँ जी भी जाते, मलेशिया गए, मॉरिशस गए, तो हम उनके पीछे थे। और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि इसको हम इस्लामिक नहीं बोलेंगे, इसे पार्टिसिपेटिव बोलेंगे, इसमें सब इनिशियली पूरा प्रोडक्ट्स हम नहीं यूज़ करेंगे, 4-5 प्रोडक्ट्स करें, चलो भाई कुछ भी हो करो। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट जो है खामोश थी। फिर हमने प्रेशर डाला जब मोदी साहब आए थे, उसमें एक था कि इससे पहले जितने भी कमेटियाँ बने थे उसमें पूरे कन्वेंशनल बैंक के लोग ही थे। मैं डिप्टी गवर्नर से पूछा, यू वांट टू प्ले फुटबॉल सर बट यू हैव ऑल द एम्पायर्स ऑफ द क्रिकेट, करेक्ट, हाउ कम इट इज। किसी को इस्लामिक बैंकिंग ही नहीं मालूम है, आप ऐसा कह सकते हैं। बोला यू आर ए वेरी क्लेवर फेलो मैन। उसके बाद क्या करें, लास्ट में मीडियम टर्म पाथ फॉर फाइनेंशियल इंक्लूशन बोल के जो है दीपक ये बोल के जो है
उसके उसके कमेटी मुकर्रर की। उसमें एक है ना इस्लामिक बैंकिंग का, वर्ल्ड बैंक की एक लेडी थी इसकी टर्की की, उसको डाला। उसमें हमने फिर प्लीट किया। उसमें जो बहुत एक पूरा चैप्टर ही इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग पर आया। लास्ट में लिख दिया कि कन्वेंशनल बैंक्स में इस्लामिक विंडो विल बी ओपनड इंडिया में कन्वेंशनल रिकमेंडेशन दे दिया उसने। ओके। अब लेकिन हम टू स्टार्ट विथ हम 4-5 प्रोडक्ट्स ही लेंगे, पूरे प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। हम समझे कि बहुत अच्छा है, लेकिन जो है गवर्नमेंट जो इसके लिए तैयार नहीं थी। रिजर्व बैंक तो कर दिया 2, लेकिन गवर्नमेंट में अगर रिलेक्टेंट थी, मोदी गवर्नमेंट से रिलेक्टेंट थी। वो बोले कि हमने जनधन मोर्चा वगैरह सब है ना वो, और इंश्योरेंस का भी था, बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर, वो बोला कि इससे हर जगह बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं, अब लोगों को ज़रूरत नहीं है बोल के। तो उसके बाद हम इसमें भी गए, जम्मू एंड कश्मीर में भी गए, हम लॉ में जा रहे हैं हम लोग, हुकूमत को PIL डाला था। लेकिन टेक टाइम। हम लोग क्या समझते हैं मुसलमान करते ऐसे बोलने से हो जाएगा, नहीं। इसके लिए जो है हमको मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल काम करना पड़ा, चप्पल घसना पड़ेगा। इसके लिए हम तैयार नहीं हैं जी। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो इसी तरीके से मुझे इंश्योरेंस का मसला था। इंश्योरेंस में मैं गया था, इसमें पार्लियामेंट में, राज्यसभा के इसमें जाके मैंने बात की। उसमें लोगों को पता होना नहीं कि पार्लियामेंट में कैसे जाके बात करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, फिर हमको जो है लोगों से कैसे बात करना है, लॉबिंग कैसे। आपको मीडिया में लॉबिंग ही है। अमेरिका में क्या होता है, लॉबिंग ही सब कुछ होता है। हम कभी लॉबिंग करें क्या, पैसा खर्च करें क्या, भाषण देते हैं हम लोग, ये होना चाहिए वो होना, दैट इज नॉनसेंस। तो आप जो कह रहे हैं कि अभी भी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ विंडो इन इंडियन बैंक्स फॉर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, लेकिन उसके लिए हमको एक कमिटेड, एक कलेक्टिव एफर्ट की जो है ना पॉलिटिकल इसमें भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमको छोटे नमूने भी पेश करना पड़ेंगे, बाहर की दुनिया से भी जो है ना, गल्फ से भी, जहाँ इस्लामिक बैंकिंग है ना, इस्लामिक विंडोज है ना, एक ऑल राउंड एफर्ट होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, करेक्ट, और एक इंक्लूसिव काम करना है। उसमें जो है मैं क्या समझता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तजुर्बा क्या हुआ खान साहब, मुझे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स मेरे साथ थे। अबू तालिब है हमारे पास, मुसलमानों को तो समझ में नहीं आता हमारे उलमा को, लेकिन रघुराम राजन है, विजय महाजन है, आपको मालूम मोहनदास पाई, आपको मालूम है कि इन्फोसिस का फाइनेंस का आदमी है, बिल्कुल राइटिस्ट आदमी है उन्हें, लेकिन वो भी मुझे कई डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दिया। तो द प्रॉब्लम इज हाउ वी अप्रोच देम। एक दिलचस्प किस्सा सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अहमदाबाद में जो है, मैं ये सहूलत बोल के है, सहूलत जनसेवा वगैरह, माइक्रो फाइनेंस के छोटे काम करते हैं जी। वहाँ माइक्रो फाइनेंस बेसिकली शॉर्ट में बता दीजिए क्या है। माइक्रो फाइनेंस जो है हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना जी, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन है जी, कि जो लोग मेंबर्स हैं वो अपना पूल करके जो है अपना काम कर सकते हैं। तो वो ही पूल करेंगे और वो अपना ये चलाएंगे, अब खर्च भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उतने ही जो मेंबर्स हैं। उसमें क्या है कि आप 0 इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, 100% इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। इसमें हम 0 इंटरेस्ट के साथ सर्विस चार्ज लेके काम करते हैं। ये जो मिसकंसेप्शन है खान साहब, लोग समझते हैं कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग फॉर ओनली फॉर मुस्लिम्स, करेक्ट, इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन। ओके, मिसाल के तौर पर मलेशिया में जो इस्लामिक बैंक्स हैं उसमें 40% जो कस्टमर्स हैं चाइनीज़ हैं, जो हार्ड कोर हमारे मारवाड़ी और इसके तरह है ना लोग जी, हिंदू लोग जो है उसमें हैं। क्या इंडिया में भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग? देखिए अभी जो फंड्स हैं, टाटा म्यूचुअल फंड है जी, वो है ना इस्लामिक है, शरिया कंप्लेंट है। ओके, उसमें मुसलमानों से ज़्यादा जैन लोग जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो मसला क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी होने की वजह से वो लोग समझते हैं कि इसमें शराब में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सिगरेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंसानों की ज़रूरियात के लिए होता है, ये एथिकल है बोल के वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे लोग कहते हैं हलाल है कि हराम है कि उस फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात आती है स्टॉक्स में इन्वेस्ट वगैरह करना, तो आजकल यूथ उसमें इंटरेस्टेड हैं, इवन मुस्लिम यूथ हो, जनरल यूथ हो, लेकिन स्पेशली मुस्लिम्स की जब बात आती, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ है, शरिया कंप्लेंट है नहीं है, वो गूगल का सहारा लेते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए कौन सा स्टॉक क्या है।
तो व्हाट इज़ द मीन्स, हम कहाँ से उसको पता करें कि नहीं, क्या मैं क्या चीज़ बोल है? रहा हूँ जी खान साहब, आपके चैनल के लिहाज से, आपके मीडियम से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। जी, जैसे कि आप डॉक्टर शारिक ने, मैं नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही नहीं, आप एक्टिविस्ट हूँ। कोई गिना सकते मैं हैं जो है, जी। नहीं नहीं, मैं आपको पॉइंट आउट कर सकता हूँ, हु आर द पीपल। तासीस बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जी मुंबई में, हुसैन कटकटे साहब हैं, बहुत बड़े ऑडिटर हैं, उनके साथ एक बड़ी टीम है। जी मिसाल के तौर डॉक्टर शारिक निसार हैं, इजाफा के जो है हमारे दोस्त हैं, और ऐसे ही शब्बीर साहब सनसेज बोल के हैदराबाद में हैं। तुम्हें कॉल किए तो 10 अजमा हैं बोले तो वो खुद अपने तौर पे पैसे में आते हैं आपको बताने के लिए। 20% स्टॉक्स ऑफ BSE बॉम्बे में भी, और इसमें हमारे नेशनल स्टॉक्स में शरिया कंप्लाइंट है। दुनिया में इतने शरिया कंप्लाइंट नहीं है। जी आपकी इतला के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, 500 रुपये भी है तो SIP बोल के आता है, जी सिस्टमेटिक 500 रुपये डालेंगे तो लाखों रुपए आपको चंद सालों में आएंगे। लेकिन हमारे पास मुसलमानों में मैं अपील ये करना चाहूँगा कि सेव करो। जी। ये जो तुम्हारे शादी ब्याह में और फिर स्टाफ का खर्च करते हैं ना, खाने पीने मैं में। पूछने ही वाला था, एक फाइनल अपील आप खुद ही बोल दीजिए। जी मैं बताइए। ये कहूँगा जी कि पहले पैसा कमाइए, जी मेहनत कीजिए, जी और इसमें रात दिन लगिए, लेकिन हलाल और तैयब तरीके, लोगों से धोखा देके नहीं। जी बिल्कुल। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि अल्लाह के रसूल ताजिर थे, हज़रत खदीजा ताजिर थी, और अशरा मुबशरा भी ताजिर थे। पैसा पैदा करो हलाल और तैयब थे, उसको बचाओ, जी बचाव को इन्वेस्ट करो, उसको अवेयरनेस क्रिएट करना है हमारे मुसलमानों में भी, सारे इंसानों में भी, करेक्ट। कि तुम जो लाविश स्पेंडिंग मत करो, जितना बजटिंग करो। अगर आपके पास 100 रुपये 1000 रुपये भी आते हैं तो पूरा पूरा खत्म मत करो, 50 रुपये बचाओ, 100 रुपये बचाओ और इन्वेस्ट करो उसे। कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके लिए एडवाइजर्स होते हैं, आसपास में पूछो। दूसरे लोग कौम जो है इन्वेस्ट करते हो, रोजाना देखती है स्टॉक क्या चलता है नहीं चलता है सब। और लेडीज के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड वगैरह। इसमें जो है मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा उसमें ये है कोर्सेस हैं जी 6 महीने का, 33 स्टैंडर्ड के बच्चे भी पढ़ सकती है उसमें। अच्छा। और सबसे इंटरेस्टिंग हलाल बिजनेस है हमारे खान साहब, हलाल टूरिज्म है, हलाल फूड है, हलाल कॉस्मेटिक है। हिंदुस्तान में सबसे पढ़े हलाल कॉस्मेटिक पढ़ाने वाली 2 जैन कम्युनिटी की लेडीज हैं, ग्रीशा तेली और एक तेली है, दोनों बहनें अमेरिका में थी, और वो फूड इंडस्ट्री में थी, मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिया आके IBA अबा का, आप गूगल में सर्च करेंगे IBA कॉस्मेटिक, वो अब अहमदाबाद में ही सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है हलाल ये इसके लिए शरिया कंप्लेंट। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत खतीजा भी थी, और मैं प्रमोट कराता हूँ ऑल वीमेंस मार्केट, सिर्फ लेडीज़ जाएंगे उसमें, हिंदू हो मुसलमान अपना एंटरप्रेन्योरशिप और नई नई चीज़ें बनाएंगे, प्रमोट करेंगे खुद भी जो है। उसके बाद क्या होता, नहीं होने की वजह से वो शादी ब्याह में रिचुअल्स में लगी रहती हैं। अगर वो बिजनेस होता है ना तो रात दिन देखती है कि मेरा पैसा गया है, उसको कैसा। तो ये पूरा आल्टीट्यूडिनल चेंज हम लाना चाहिए मुस्लिम समाज में, पैसे कमाने का, अच्छा बनने का, अच्छा खाने का। तो उससे पहले पैसे तो पैदा करो। जी बिल्कुल। हमारे उस्ताद कहते हैं हंडी में खाना रहता हो तो मैं डोई में आऊँगा, चमचे में आऊँगा। हंडी में खाना दौलत पैदा करो खान साहब, उसके बाद उसको इस्तेमाल करो, दुनिया में भी अच्छे रहो। आखिरत तो है ही हमारे लिए, लेकिन दुनिया भी क्या बोलते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अच्छी ज़िंदगी, और उसमें जो गुर्बत नहीं चाहिए हमको। हमें अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, लोगों के साथ अच्छे भी रहेंगे, अच्छे बच्चों को तालीम भी देंगे, आगे बढ़ेंगे, एक मोमिनुल खवी बनेंगे। अल्लाह के रसूल मोमिनुल खवी, स्ट्रांग बोथ हेल्थ वेल्थ, इसमें जो है हम रहेंगे बस। और एक चीज़ बोल दिए जाते थे कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस चैनल को भी हमारे उस्मान खान साहब के जो ये है उसको भी लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। एक और आपसे रिक्वेस्ट, रघुराम राजन, चिदम्बरम, इन सब के अपॉइंटमेंट्स थोड़ा सा मुझे लेकर दीजिए ताकि आपको बताता हूँ। देखिए, आपको ईमेल में मेरे पास है, अभी बकरीद में मैंने उसको रघुराम को भेजा था। तो देखिए, रघुराम उनको ईमेल किया था आपने? रघुराम को ईमेल किया था। व्हाट्सएप नंबर नहीं है उनका? नहीं, व्हाट्सएप देखो, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप नहीं देखते। नहीं देखते, सही नहीं देखते। ईमेल का रिप्लाई है क्या? ईमेल देखो, वही बोलता हूँ ना मैं। देखो, ईद ग्रीटिंग्स मैंने रघुराम को भेजा, ईद ग्रीटिंग। ये देखिए, अब ये देखिए 1 2 देखिए, ऊपर देखिए पहले क्या है, मैं ये करता हूँ। जी। अब देखिए, उन्हें सिर्फ क्लिक करके थैंक्स द सेम टू यू बोलेगा, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग। अरे ये तो बड़ी चीज़ है।